गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। स्टडी भाई में आपका स्वागत है। इस वीडियो में सिविल सर्विसेज मेन एग्जाम्स 2025 के GS2 के मेंस प्रश्न का हल करूंगा। और आज मैं जो प्रश्न लूंगा वो है क्वेश्चन नंबर 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रकार है, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका में क्षमा करने की राष्ट्रपति की शक्ति की तुलना कीजिए तथा विषमताओं को स्पष्ट कीजिए। क्या दोनों देशों में इसकी कोई सीमाएं हैं? अग्रिम माफी क्या होती है? क्वेश्चन नंबर 4 है, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के बाद जम्मू कश्मीर विधानसभा की प्रकृति का विवेचन कीजिए। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की विधानसभा की शक्तियों तक कार्यों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। ये दोनों क्वेश्चन 150 वर्ड्स का है। चलिए आंसर की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 का इंग्लिश का मॉडल आंसर इस प्रकार है। इन इंडिया आर्टिकल 72 empowers द प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन, रिप्रीव, रिस्पाइट, रिमिशन और commute death sentences. This power applies to offences under union law, court-martial cases, and death penalty cases. However, this is not absolute. The President Act, on the advice of the Council of Ministers, Article 74, judicial review is allowed on grounds of arbitrariness, mala fide, or non-application of mind. In the USA, Article 2, Section 2 give the President independent power to grant pardons for federal offences except impeachment. It is absolute and not subject to judicial review, though limited to federal crimes and excludes state-level offences. Primitive pardons are just those granted before convictions or even before trial. Example, Gerald Ford's pardon to Richard Nixon, which is possible in the USA but not expressly recognized in India. Thus, India's pardon power is controlled and reviewable, while US power is broader and discretionary. इसका हिंदी का मॉडल आंसर इस प्रकार है। भारत में अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को क्षमा, दया, स्थगन, शमन, उपशमन या मृत्यु दंड को परिवर्तित करने की शक्ति देता है। यह शक्ति संघ के कानूनों के अंतर्गत अपराधों, कोर्ट मार्शल के मामलों और मृत्युदंड पर भी लागू होती है, परंतु यह शक्ति पूर्णतः निरंकुश नहीं है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करते हैं। अनुच्छेद 74 क्षमादान निर्णय न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत आता है यदि यह मनमाना, दुर्भावपूर्ण या बिना विचार के हो। अमेरिका में अनुच्छेद 2 धारा 2 राष्ट्रपति को संघीय अपराधों के लिए क्षमादान या स्वतंत्र अधिकार देता है, महाभियोग को छोड़कर। यह शक्ति पूर्ण रूप से विवेकाधीन है और न्यायिक समीक्षा के अधीन नहीं है, पर यह केवल संघीय अपराधों तक सीमित है और राज्यों के अपराधों पर लागू नहीं होती। पूर्वव्यापी क्षमादान, प्रिमिटिव पार्डन, वह है जो दोष सिद्धि या मुकदमे से पहले दिया जाता है, जैसे जेराल्ड फोर्ड द्वारा रिचर्ड निक्सन को दिया गया क्षमादान। यह अमेरिका में संभव है पर भारत में स्पष्ट रूप से मान्य नहीं है। इस प्रकार भारत में क्षमादान शक्ति नियंत्रित व समीक्षा योग्य है, जबकि अमेरिका में यह व्यापक और राष्ट्रपति के विवेक पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 4 का इंग्लिश का मॉडल आंसर इस प्रकार है। आफ्टर द जम्मू एंड कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर was bifurcated into two union territories, Jammu and Kashmir with a legislative assembly and Ladakh without a legislative assembly. The legislative assembly of Jammu and Kashmir functions like that of other union territories with legislatures such as Delhi and Puducherry. It has the power to make laws on matters in the state list and concurrent list, except subjects of public order and police, which remains with the union government. The assembly performs key functions like lawmaking, controlling the executive through questions and motions, approving the budget, and voicing local aspiration. The Lieutenant Governor LG acts as the head of the union territory, but is bound by the aid and advice of the Council of Ministers, except in reserved matters. This arrangement balances local representation with union oversight. इसका हिंदी का मॉडल आंसर इस प्रकार है। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के बाद जम्मू और कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया, जम्मू और कश्मीर विधानसभा सहित और तथा लद्दाख बिना विधानसभा। जम्मू और कश्मीर की विधानसभा दिल्ली और पुडुचेरी जैसे केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभा की तरह काम करती है। इसे राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन सार्वजनिक व्यवस्था और पुलिस से जुड़े विषय केंद्र सरकार के पास रहते हैं। विधानसभा कानून बनाने, कार्यपालिका पर प्रश्नों और प्रस्ताव के माध्यम से नियंत्रण रखने, बजट पारित करने और जनता की आकांक्षाओं को व्यक्त करने का कार्य करती है। उपराज्यपाल
केंद्र शासित प्रदेश के प्रमुख होते हैं और मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करते हैं। सिवाय आरक्षित विषयों के, यह व्यवस्था स्थानीय प्रतिनिधित्व और केंद्र की निगरानी में संतुलन बनाती है। आपको यह वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट जरूर दें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।